नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 की मैथ के बारे में। तो आपने अभी तक तीसरी प्रश्नावली के अंदर एक्सरसाइज 3.4 तक पढ़ लिया है। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5, जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वज्र गुणा विधि में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी 3.5 प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपको करना क्या है, शुरू में जो अपन इस प्रश्नावली का बेसिक बात करेंगे, अगर आपने वो ध्यान से समझ लिया तो मैं कह रहा हूं प्रश्नावली में एक भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो सवाल को करना किस तरह से है, पहले आप उसको अच्छी तरह सीखेंगे। तो देखो दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करने के अपने जो दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण उसको हल करने की अपनी चार विधियां है अपने पास। पहली सबसे पहले अपने विधि पढ़ी थी वो थी ग्राफीय विधि या ग्राफिक विधि, ग्राफीय या ग्राफिक विधि। ठीक है, हमने इसके बारे में बात कर ली बहुत ही अच्छी तरह से, ग्राफ बना के किस तरह से करना है। उसके बाद में हमने दूसरी जो बात की थी वो थी विस्थापन विधि। विस्थापन में हम क्या करते हैं, एक चर को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन विधि, यानी एक चर को x या y दोनों में से एक को विस्थापित कर देते हैं। उसके बाद में हमने तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट विधि पढ़ी जो हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, वो है विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सीखा था। और आज हम इसकी पढ़ेंगे अंतिम विधि जो है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणा विधि, या जिसको वज्र गुणन विधि भी बोलते हैं, वज्र गुणा विधि भी बोल सकते हैं, वज्र गुणन विधि भी बोल सकते हैं। आज अपन इस विधि के बारे में बात करेंगे, चौथी विधि। देखो क्या होती है, नाम से कुछ पता चल रहा है क्या, वज्र गुणा। हाँ, हमने सीखा है वज्र गुणा कैसे करते हैं, तिरछी गुणा को हम क्या कह देते हैं, वज्र गुणा कह देते हैं। ठीक है, उसी की तरह से ही अपन इस सवाल को आगे पढ़ेंगे और वज्र गुणा विधि को समझेंगे। तो देखो इसके अंदर है क्या, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप इसका जो अब बेसिक अपन समझेंगे बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर वो आपको सवाल समझ में आ गया ना बेसिक इसका, तो सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर यहां पर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी तो फिर आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। तो देखो इसके अंदर अपने को करना क्या है, तो देखो वज्र गुणा विधि में अपन क्या करेंगे, अपन जो सवाल दिया होगा, जैसे यहां पर अपन दो समीकरण मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये पहली समीकरण है हमारी। दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। ये हमारी दूसरी समीकरण है। क्या आपको वो याद है क्या जो हमने टेबल स्टार्टिंग में बनाई थी, जिसके अंदर हमने बात की थी, जहां पर अपन बात करते थे इसके अद्वितीय हल होंगे या इसके अनेक हल होंगे या इसका कोई भी हल नहीं होगा, वो हमने स्टार्टिंग में इस प्रश्नावली के अंदर बात की थी। तो वो भी टेबल आपको अच्छी तरह याद रखनी है। तो यहां पर जो अपन बात करेंगे ना, वो देखो यहां पर इस तरह से बात करेंगे कि इस प्रश्नावली के अंदर x का जब मान निकालेंगे, x के लिए कैसे करना है, तो यहां पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखते रहें। x का मान रखना है तो x को हटा के फिर लिखेंगे, तो x को हटा दिया तो x और y तो लिखना नहीं है, तो यहां पे देखो क्या है, तो यहां पर अपन लिखेंगे b1 और इसके नीचे क्या है b2। आप इसी तरह लिखते जाएं, एक बार मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा पूरा सवाल। उसके बाद में आगे क्या है, c1 और c2, ये x के नीचे, फिर बराबर y। अब y में बताओ क्या लिखोगे, y को हटा दो, तो पहले इधर c1 C2 लिखना है, जहां से खत्म हुआ है अगला वहीं से शुरू करना है। जैसे यहां पर क्या आएगा, C1 C2, ये याद रखें, यहां C1 C2 है तो यहां पर C1। उसके बाद में C1 C2 आ गया, ये तो y वाला तो लेना नहीं है, तो A1 बटे A2। ठीक है, और उसके आगे अपने को लिखना है, अब क्या होता है, तीसरा पद है 1, z नहीं लिखना है, ये x के गुणांक होते हैं, ये y के गुणांक और ये 1 के गुणांक, क्योंकि ये क्या होती है, अचर राशि होती है। अब अचर राशि में इसको हटा देंगे तो देखो a1 a2 खत्म हुआ है, यहीं से शुरू करना है a1 बटे a2, यानी पहले a1 a2 आ जाएगा, फिर b1 b2 आ जाएगा। ये तो हमने सीखा है लिखना कैसे है। देखो जब x का गुणांक लिखेंगे तो x को हटा दो, b1 b2 ये b1 b2, फिर c1 c2 तो ये इसके आगे c1 c2, फिर उसके बाद y का लिखेंगे तो y का हटा दो, जहां से खत्म हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए, c1 c2 तो ये c1 c2, और फिर इधर a1 a2 बचाओ a1 a2। अब अपने को लेना है 1 का गुणक, तो इसको हटा दो,
तो खत्म कहां पे हुआ था, A1 A2 से, तो A1 A2 और फिर B1 B2। तो ये हमको इस तरह से लिखना है। तो उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। अब जो अगली बात कर रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस बात तो वही करेंगे x बट्टे, अब आप अच्छी तरह समझेंगे x के बट्टे में अब करना क्या है। यहां पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो है इसको वज्र गुणा विधि क्यों कहते हैं, अब करेंगे वज्र गुणा। तो पहली इसको इससे गुणा करनी है, ये पहली गुणा है, यानी B1 C2, B1 C2, यानी पहली आपको ये गुणा करनी है। एक बार लिख लेंगे, पहले देख लो। उसके बाद में दूसरी जो गुणा है, सेकंड वाली जो गुणा है वो अपन करेंगे ऐसे गुणा। देखो जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है वो पहले गुणा करनी है, रेड वाली लाइन दिख रही है वो दोबारा गुणा, सब में ही ऐसे करना है। ये जो ग्रीन वाली है ये पहले गुणा करेंगे, इसमें ये पहले गुणा करेंगे। दूसरे नंबर कैसे गुणा करनी है, दूसरी इसको फिर ऐसे गुणा, रेड वाली 2 नंबर पे गुणा करनी है। अब देखो इसकी गुणा करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से गुणा करनी है। तो देखो यहां पर ध्यान से, तो पहले B1 को C2 से जो भी संख्या होगी ना यहाँ पे उसको गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो आपस में गुणा कर देंगे। फिर इसके बीच में लगाना है माइनस, ये सूत्र का ही माइनस है, ध्यान रखना। और फिर B2 को C1 से गुणा करनी है, B2 C1, समझ में आया। दूसरा माइनस में इसके बाद में ये गुणा करेंगे, पहली ये गुणा करनी है, दूसरी है। इसी तरह इसके बराबर में y बटे, तो y में भी ऐसे करना है। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो C1 A2, C1 को A2 से माइनस C2 को A1 से, C2 A1, समझ में आ गया। अब तो देखो आपको आसानी से समझ में आ ही गया। और फिर इसके बट्टे में यहां पर अपन क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। बताओ समझ में आया नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन सवाल दिया होगा ना तो इसमें अपन संख्या को हल कर लेंगे, यहां संख्या होगी। संख्याओं को हल करने के बाद में क्या करना है, आगे भी ध्यान रखना है। पहले एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को अपन बराबर रखेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, एक नंबर, ये बाद में अपने को सवाल को समझाएंगे। और दूसरी बार में क्या करेंगे, फिर इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे, ये दूसरे नंबर पे करेंगे। ये अपन जब सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो हमने क्या करना है, वज्र गुणन विधि क्या है, ये है हमारी वज्र गुणा विधि या वज्र गुणन विधि। ये है हमारी वज्र गुणा विधि। देखो वज्र गुणा क्यों कहते हैं, यहां पर अपन इसकी तिरछी गुणा करते हैं। हमेशा अच्छी तरह याद रखना है, ये क्रम निश्चित होना चाहिए, पहले इसकी फिर इसकी, इसमें पहले इसकी गुणा फिर माइनस में इसकी गुणा, पहले इसकी गुणा फिर माइनस में इसकी गुणा। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, बस यहीं पे ही आपको गलती नहीं करनी है। ये अच्छी तरह ध्यान रखोगे तो आप सवाल कर पाओगे। हाँ तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जब सवाल हो जाए तब कॉपी में आपको जरूर करना है। देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ अब देखते हैं इसका पहला सवाल वज्र गुणा विधि से कैसे करना है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, आप ध्यान से प्रश्न को आराम से पढ़ें। पहले जब भी आप पेपर करें तो प्रश्न को बहुत ही तसल्ली से आपको पढ़ना है। देखो प्रश्न क्या दिया है, पहला प्रश्न है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, या फिर किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तीनों स्थितियां आपने टेबल द्वारा आपने सीखी थी कि किस तरह से कैसे जांच करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसके अनुपातों की तुलना करके अपन इसके हल पता लगा सकते हैं, किस प्रकार के हल हैं। हाँ तो आगे देखो, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, मतलब विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उसके अद्वितीय हल हैं तो वो जो हल है आपको वज्र गुणन विधि से हल करने हैं। और अगर दो कंडीशन है तो फिर अपन सवाल को हल करेंगे नहीं, वहां पर लिख के छोड़ देंगे। तो पहला सवाल अपना है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। देखो इसको किस तरह से हल करेंगे, देखो ध्यान से देखते रहना, मैं किस तरह से सवाल को हल कर बता रहा हूं। पहले अपने को अनुपातों की तुलना करनी है, तो अनुपातों में यहां देख लेंगे a1 का मान कितना है। a1 क्या होता है, x के साथ यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, a1 का मान 1। b1 का मान कितना है, ये रहा -3। ध्यान रखना माइनस हमेशा संख्या के साथ रहेगा, अगर इसके आगे माइनस है तो माइनस रहेगा। और c1 का मान है वो भी है -3, देखो -3। बात करें a2 की, तो a2 का मान कितना है 3, ये रहा देखो 3। b2 का मान कितना है, b2 का मान है -9।
माइनस का 9 और C2 का मान है वो है माइनस का 2। देखो हमने इससे मान निकालिए x के साथ है जो A1, ये A2 सॉरी B1 और ये C1, ये A2 B2 और C2 हमने लिख लिया। अब अपन इसकी तुलना करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पहले A1 बटे A2 निकाल के इसकी तुलना कर लेते हैं। A1 बटे A2 कितना है 1/3। क्या ये आपस में कट रहा है, क्या नहीं कट रहा तो इतना लिख के छोड़ दो। अब बात करते हैं B1 बटे B2 की। B1 बटे B2 -3 बटे -9। यहां थोड़ा सा आप देखेंगे, पहली तो बात है माइनस से माइनस कट हो गया, 3 के पारे से कट हो रहा है, 3 एकम 3 होता है, 3 तिये 9 होता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। देखो यहां पर हमने क्या किया है, 3 के पाड़े से काटा है, 3 का पाड़ा एक बार बोलने पर 3 और 3 का पाड़ा 3 बार बोलने पर 9 आ जाता है। ठीक है, तो हमने इसको काट के लिख दिया। अब अपन इसका निकालते हैं C1 बटे C2 कितना है -3 बटे -2। हाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन उत्तर क्या रहेगा 3/2। आपस में कोई भी पाड़े से संख्या नहीं कट रही है। यहां तक आपको समझ में आ गया, बस इतना ही था मेन। अब देखो इसके अनुपातों की तुलना करते हैं। क्या कहते हैं अनुपातों की तुलना, तो क्या देख रहे हैं A1 बटे A2, यहां पर हमने देखा A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। देख लो सवाल में, इसका भी मान 1/3 है और इसका भी मान 1/3 है, लेकिन यहां बराबर नहीं है, ये 3/2 है। तो पहले दोनों बराबर है लेकिन तीसरे वाला बराबर नहीं है, तो इसको काट के ऐसे लिख देंगे। ये हमने देखा इसका मान भी 1/3 है, इसका मान भी 1/3 है, लेकिन ये क्या है 3/2, इसलिए ये क्या नहीं है बराबर नहीं है। ये तो दोनों बराबर हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, तो क्या आप बता सकते हैं समीकरणों के कैसे हल होंगे उस टेबल से जो हमने पहले बनाई थी। बिल्कुल, इसके किस प्रकार के हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इन समीकरणों का इसका कोई हल नहीं होगा। जब भी ऐसा अनुपात आ जाता है जहां पर अपन बात करें A1 बटे A2 तो बराबर हो B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं हो, तो अपन क्या कहेंगे इसका कोई हल नहीं है। अब सवाल में क्या कहा था, यदि इसका अद्वितीय हल हो, यदि अद्वितीय हल हो तो ही वज्र गुणा विधि से हल करना है, अदरवाइज इतना ही करके छोड़ देना है। तो देखो हमने क्या किया, पहले समीकरणों से अनुपातों की तुलना करके अनुपात निकाल लिए। अनुपात अगर अद्वितीय हल आएंगे, अद्वितीय हल कौन से होते हैं, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2 के, ये ही दोनों बराबर नहीं हो जब अद्वितीय हल होते हैं, तब अपने को सवाल हल करना है। तो इस तरह से आप सवाल हल करके ये पता लगा सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल की। पहला सवाल आपको अच्छे समझ में आएगा, बस उसी तरह दूसरा सवाल करना है। यहां पर अपन इसके हल में भी पहले ये पता लगाएंगे इसके अनुपात। तो देखो यहां पर क्या है, A1 का मान बता सकते हैं आप कितना है, सॉरी इस समीकरणों को अपन पहले अच्छी तरह लिख लेते हैं। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये हमने क्या किया, 5 को इधर ले, वज्र गुणा विधि में आपको क्या करना है, इसको इधर ला के रख लेना है। ठीक है, हालांकि उससे भी हो जाएगा, इधर पड़ा है तब भी हो जाएगा, लेकिन आप सही तरीका एग्जैक्ट तरीका है कि आप इसको इधर ला के रखें। इसी तरह दूसरी समीकरण को लिखते हैं 3x प्लस 2y। क्या आप बता सकते हैं 8 को इधर लाएंगे तो देखो बराबर के इधर लाते हैं तब ये भी माइनस हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 0। ये हमारी समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है। अब अपन निकाल लेते हैं, बताओ A1 का मान कितना है, ये रहा A1 का मान 2। B1 का मान कितना है, y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और C1 का मान जो है वो है माइनस का 5। इसी तरह हम मान निकालेंगे A2 का, A2 का मान है 3, B2 का मान है 2 और C2 का मान है माइनस का 8। अब अपन इसका तुलना करते हैं और अनुपात निकालते हैं। अनुपात में देखो A1 बटे A2 कितना है 2/3, आपस में कट ही नहीं रहा। देखो A1 का मान 2 और इसका 3,
b1/b2 ये है 1 और ये है 2। हाँ, c1/c2 में देखते हैं। c1/c2 इसका मान है 1/2 c1/c2 जिसका मान है -5/-8। हाँ, इतना कर सकते हो कि ये माइनस माइनस काट के यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 5/8 लिख सकते हो, क्योंकि ये कट जाएगा इससे माइनस से माइनस। तो यहां पर अपन तुलना करें तो हमने को पता चला अनुपातों की तुलना करने पर कि a1/a2 बराबर है, नहीं है b1/b2 के। जब दोनों शुरू वाले ही बराबर नहीं हो, तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरे को जांच करने की अपनी की जरूरत नहीं है, चाहे वो बराबर हो चाहे नहीं हो। ठीक है, तो यहां अपने को यह पता चला कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के है। तो क्या बता सकते हैं, इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। ठीक है, और आपको कह दिया जब अद्वितीय हल हो तब क्या करना है, सवाल को हल करना है। अब आप ये ध्यान रखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 किस तरह से निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहीं करके बताते हैं ताकि इधर से मान अपन इधर लिख सकते हैं। तो देखो, आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा विधि से सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, x को रख लो और उसके नीचे मान रखते हैं। x वाले में किसका मान रखते हैं, x को हटा दो, किसका, x वाले को a1 a2 घटा दो, ये और ये मान रखने हैं। तो ये मान है 1 और यहां पे है 2 और इसके मान है -5 और ये है -8। देखो कैसे रखा, आपको समझ में आया। देखो यहां पर हमने बात की थी, देखो शुरू सवाल के अंदर यहां देखो b1 b2 का और c1 c2 का x के नीचे मान रखते हैं। तो हमने यहां रखा है, ये देखो b1 ये रहा 1 b2 c1 c2। ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, y लिखेंगे और इसके मान लिखेंगे। y में क्या आता है बताओ, c1 c2, तो ये जहां खत्म होता है वो तो स्टार्ट हो गई -5 और -8, और साथ में y वाले मान छोड़ दो। y का मान क्या होता है, b वाला, ये आ जाएगा 2 और 3। तो यहां पर रख देंगे 2 और ये 3। लास्ट में हमको रखना है 1/1 में क्या होता है, यानी c1 के मान छोड़ देने हैं और a1/a2 जहां खत्म हुआ है उसको स्टार्ट कर दो। और फिर क्या है, ये हो गया, उसके बाद में ये, यानी 1 और 2। ये देखो क्या है, हमको मान रखना होता है बट्टे में, क्या है c के बट्टे में, देखो क्या आ जाता है, c के बट्टे में हमारे आ जाता है a1/a2 और b1/b2। तो हमने यही रखा है। देखो ये a1/a2 का मान है, ये रहा a1/a2, ये b1/b2 का मान है 1 और 2, ये रख दिया। बस अब इतना ही था, अपने ज्यादा बड़ा तो मान। अब देखो इसको, अब ध्यान से करने वाला तरीका अब है, वही तरीका आपको ध्यान रखना है। गुणा कैसे करनी है, पहले इनकी गुणा होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन सी गुणा होनी चाहिए, उसके बाद में ये वाली गुणा माइनस के अंदर। ठीक है, अब देखो अपन सवाल को करते हैं, देखो गुणा कराते हैं, ध्यान से समझते रहना इसको। 8 को -1 से गुणा करेंगे, 8 को -1 से गुणा करेंगे, सॉरी -8 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। 8 को 1 से गुणा करेंगे, ये आएगा। यहां पर हमने क्या किया है, ये सूत्र वाला माइनस लगाया। देखो हमने जो सूत्र लिखा था वहां पर बीच में माइनस है, देखो ये रहा, ये सूत्र का माइनस है, तो ये लगाया। अभी यहां पर इसी चीज की गलती होती है, इसलिए आप ध्यान से समझे। अब हमको इसको दूसरे नंबर पे गुणा करना है। -5 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 10 आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। ये माइनस इस गुणा की वजह से आया है और ये वाला माइनस क्या है, सूत्र की वजह से। आ जाओ दूसरे पे, y पे। देखो पहले एक सवाल में आपको दिक्कत होगी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आगे के सवाल करेंगे ना कोई भी दिक्कत। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह की गलती नहीं हो। आपको ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन अच्छे से करने के लिए इसको बहुत धीरे से समझा रहा हूं।
हाँ, पहली गुणा 5 को -5 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15। ध्यान रखें, जब भी आप -5 को 3 से गुणा करेंगे ना, तो ये प्लस का ये माइनस, आपको पढ़ा है गुणा के अंदर प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 15। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में ये माइनस लगाया सूत्र का। अब इसको 8 को 2 से गुणा करेंगे, -8 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16। हाँ, आ जाओ लास्ट में 1/2 को 2 से गुणा करेंगे, दोनों प्लस का है, पहले ये वाली गुणा होती है ग्रीन वाली, तो ये आ जाएगा 4। फिर माइनस का 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, दोनों ही माइनस के। बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो, पहले -8 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, 2 को 5 से गुणा किया माइनस का 5 है, माइनस का 10, ये सूत्र का और ये इसके संख्या के कारण। 3 को 5 से गुणा किया -5 है तो 15, -8 को 2 से गुणा किया तो 16 माइनस का, बीच में ये सूत्र का माइनस। यहां 2 को 2 से गुणा किया 4 और 3 को 1 से किया, कोई माइनस नहीं है, तो ये सिर्फ सूत्र वाला माइनस है। अब इसको हल करते हैं। देखो x के बट्टे में कितना आएगा, यह माइनस का 8 है, ठीक है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10। ये माइनस का 8 और ये देखो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दूसरा देखो y के बट्टे में, y में भी ऐसे होगा, माइनस का 15 और ये हो जाएगा प्लस का 16, ये भी माइनस माइनस प्लस, और यह हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। अब देखो 8 में से 10 जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो 10 में से 8 घटा लो, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब वो बताओ प्लस के होंगे या माइनस के? जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे वाला चिन्ह रहता है। यहाँ 8 और 10 में से बड़ा कौन है, 10 है, तो प्लस रहेगा, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। y बट्टे में आ जाओ, 15 में से 16 जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, तो 16 में से 15 घटा लो, कितना बचेगा, 1। बताओ प्लस का आएगा या माइनस का? यहाँ प्लस माइनस का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो देखो कौन सा बड़ा है, 16, तो ये रहेगा 1। 4 में से 3 घटता है क्या, बिल्कुल घटता है, कितना आता है, 1। प्लस माइनस का देख लो, 4 बड़ा है जिसके आगे प्लस है, यानी कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है। इतना सवाल करने के बाद में मेन तो सारा काम हो चुका है। अब क्या करना है, मैंने आपको कहा था इन दोनों की तुलना करेंगे। तो देखो, जब या यदि पहला मान है x/2 बराबर 1/1, तुलना करके हमको ये मान लेना है। देखो एक बार तो मैंने क्या कहा था, इसको इसके बराबर रखना है पहली स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में मैंने कहा था इसको इसके बराबर रखना है, इन दोनों को दो को आपस में बराबर लेंगे। तो पहला हमने लिया x/2 बराबर 1/1, वज्र गुणा करा के फिर से हल करो। देखो वज्र गुणा को, वज्र गुणा करेंगे तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। ये हमारा x का मान आ गया, पहला मान आ गया। और यदि दूसरा हम रखें y बराबर, अब दूसरे नंबर पे किसको बराबर करना है, दूसरे नंबर को हम y/1 को 1/1 के बराबर रखेंगे। तो y/1 बराबर 1/1, इसकी भी वज्र गुणा करो, y को 1 से गुणा करेंगे y, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। ये हमारे दोनों ही आंसर आ चुके हैं, x और y के मान। देखो हमने 4 विधियां सीख ली है, चारों विधियां हमने सीख ली है किस तरह से सवाल को हल करना है। तो हमने देखो इस सवाल को कैसे हल किया। देखो सबसे पहले आप उसकी जांच करेंगे इसके किस प्रकार के हल हैं। यदि अद्वितीय हल है तभी आपको सवाल आगे हल करने का कहा था, और हमने सवाल को आगे किया। फिर हमको क्या करना है, x बट्टे में वो संख्या रखनी है, y के बट्टे में रखनी है, और 1 के बट्टे में रखनी है। फिर हम इसकी तिरछी गुणा करके और इसके मान निकालेंगे। फिर x को एक बार 1 के बराबर रखेंगे, फिर y को 1 के बराबर रखेंगे, और इसके उत्तर आ जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद कॉपी में करके जरूर देखें। अगर आप खुद करके नहीं देखेंगे तो फिर ये आप भूल सकते हैं इसको, तो अच्छी तरह करके देखें। एक और है इसका, ये आंसर कैसे निकला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, पहले का तीसरा सवाल। तो सबसे पहले तो अपने को जांच करनी होती है कि किस प्रकार के हल हैं। देखो ये सवाल में कहा हुआ है इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज वो सीधी वज्र गुणा से कह देगा ना तो अपन सीधा ही कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन कहा हुआ है तो अपन कर लेते हैं। यहां पर अपन मान निकालते हैं। देखो पहले पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, 3x - 5y, 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का 20 बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो हमारे पास है 6x - 10y - 40 बराबर 0। हमने क्या किया, 40 को भी इधर लाए, 40 माइनस का हो जाएगा। यहां पर मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना है, 3, ये है ना x के साथ। b1 का मान कितना है, -5, और c1 का मान कितना है, -20। मान लिख लेते हैं a2 का।
ये A2 का जो दूसरी समीकरण से 6, B2 का माइनस का 10 और C2 का हमारा मान है माइनस का 40। तुलना करते हैं A1 बट्टे A2 कितना है 3 बट्टे 6। कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 3 में 6 का भाग देते हैं तो कितना आता है बताओ? 1 बट्टे 2। ठीक है, काटा कैसे? 3 के पाड़े से एक बार, 3 के पाड़े से 2 बार, उत्तर आ गया 1 बट्टे 2। चलो दूसरा अगला अनुपात लेते हैं B1 बट्टे B2। B1 का मान कितना है? B1 का मान है माइनस का 5 और B2 का मान है माइनस का 10। तो इसको भी देखिए 5 में 10 का भाग देते हैं तो भी कितना आता है? 1 बट्टे 2। कैसे आया चेक कर लो। देखो अगर आप काटना नहीं आता तो काटना भी बता देते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 का पाड़ा एक बार बोलने पर 5 आता है, 5 का पाड़ा 2 बार बोलने पर 10 आता है। तीसरा अनुपात चेक कर लेते हैं। तीसरे अनुपात में अपने को चेक करना है C1 बट्टे C2। तो C1 का मान कितना है? माइनस का 20 और C2 का मान कितना है? माइनस का 40। इसमें भी देखो 20 और 40 कितने से कटते हैं? 20 के पाड़े से कट रहा है ना। देखो कैसे कटा वो भी चेक कर लेते हैं। माइनस से माइनस कट गया। 20 का पाड़ा एक बार बोलने पर 20 और 20 का पाड़ा 2 बार बोलने पर 40। तो ये भी आ जाएगा 1 बट्टे 2। ठीक है, देखो इसका अपन तुलना करें तो बताओ आंसर किस तरह से आ रहा है? इसका भी 1 बट्टे 2, इसका भी 1 बट्टे 2 और इसका भी 1 बट्टे 2। तो हमने तुलना की यहां A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 है। कैसे हुआ देखो, इसको भी हल किया, काट के आंसर है, काट के पूरा आंसर जहां तक कट रहा है वहां काट के आंसर निकालेंगे तो 1 बट्टे 2 आ रहा है। इसका भी निकाला तो 1 बट्टे 2 आ रहा है और इसका भी निकाला तो 1 बट्टे 2, यानी तीनों बराबर है। और तीनों बराबर होते हैं तो इसका हल किस प्रकार के होंगे? तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और आपको कहा हुआ है अनेक हल वाला भी आपको हल नहीं करना है। आपको कौन सी स्थिति हल करनी है? जब अद्वितीय हल हो। तो आपको बस इतना ही करके इसको छोड़ देना है। तो बताओ इसको समझ में आया नहीं आया? बहुत ही आसान सा तरीका है। ऐसे सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं जहां पर अपने को जांच करनी थी स्थिति। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये था इसका तीसरा सवाल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने पहले के अंतिम सवाल की और पहले का चौथा सवाल। देखो क्या दिया हुआ है समीकरण। देखो एक तरफ है क्या सारी बराबर में 0? बिल्कुल है। वैसे तो अपने को करने की जरूरत नहीं, सीधा हल करेंगे। यानी सीधा अपन स्थिति जांच करेंगे। पहले A1 A2 का मान, B1 B2 का। तो A1 का मान कितना है? यहाँ पर देखो लिख लेते हैं x माइनस 3y। एक बार समीकरण और लिख लेते हैं। कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो ऊपर वाला जैसा लिखा हुआ है 3x माइनस, देखो A1 का मान कितना है? x। पहली समीकरण से x के साथ कुछ नहीं है तो एक तो है 1। B1 का मान कितना है? माइनस का 3। माइनस हमेशा आपको बताया संख्या के साथ रखना है। और C1 का मान कितना है? माइनस का 7। अगर माइनस नहीं रखोगे तो यहां से ही आपका सवाल गलत स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और पूरा सवाल गलत होगा फिर आगे। दूसरा देखो A2 बराबर क्या है? 3, ये रहा। B2 बराबर क्या है? माइनस का 3। और C2 बराबर क्या है? ये C1 है, ये C2 है। C2 का जो मान आया है वो है माइनस का 15। देखते हैं यहाँ पर तुलना करते हैं। A1 बट्टे A2 बताओ कितना आएगा? 1 बट्टे 3। A1 का मान 1 और ये 3। B1 बट्टे B2 माइनस का 3 और ये भी माइनस। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 बट्टे 1। और C1 बट्टे C2 का माइनस 7 बट्टे माइनस 15। कटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 7 बट्टे 15। अब तुलना करके देखो। तुलना किया तो क्या आया? यहां A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। बराबर है क्या?
नहीं है, पहले ही दोनों बराबर है तो अपने को कहा है तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसका मान 1/3 आ रहा है, इसका 1/1 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर वाला बराबर है नीचे वाला नहीं, पूरा देखना है। ये भी 1/3 है तो ये भी 1/3 होता तब बराबर होता, या फिर ये 1/1 होता तब बराबर होता, लेकिन नहीं है तो ये है। तो इसके कैंसिल होंगे, अद्वितीय हल है। और आपको सवाल कब हल करने का कहा था, जब अद्वितीय हल आ जाए। तो इसका मतलब इस सवाल को हल करेंगे। और ये अपना इस तरह का सवाल है कि अगर पिछले में आपको कोई कंफ्यूजन रह गया है तो वो अपने यहाँ पर अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। कैसे करते हैं, देखो x के बट्टे में मान रखेंगे। पहला x के बट्टे में कैसे रखते हैं, ये वाला छोड़ दो। देखो यहां से इससे मान निकालना बता रहे हैं सिर्फ आपको। x के लिए ये a1 a2 क्योंकि x के मान होते हैं, यहां से लिखना -3 और ये -7 -15। ठीक है, इसके बट्टे में फिर दूसरा आएगा y में क्या करना है आपको, ये छोड़ देना है और यहां से शुरू करना है क्योंकि जहां खत्म होता है वहीं से शुरू करते हैं। -7 -15, इसको तो लेना नहीं है। फिर ये आएगा 1 बट्टे यानी 1 और 3। फिर लास्ट में 1 के बट्टे में क्या आएगा, 1 वाले में ये c का मान छोड़ देते हैं और जैसे जैसे 1/3 और -3 क्योंकि 1/3 पे खत्म हुआ था। ये आ गया मान। ठीक है, अब यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज वो बात आपको दिक्कत कर सकती है, इसीलिए मैं यहां पर आपको अलग कलर से बता रहा हूं कि पहले अपन कौन सी गुणा करेंगे, ये वाली, और उसके बाद में हम दूसरी गुणा जो करेंगे वो ऐसे वाली करेंगे माइनस के अंदर। ठीक है, और अपन इसको सवाल को हल करते हैं अब और देखते हैं x के बट्टे में क्या आएगा। देखो पहले इसको 15 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 15 को 3 से गुणा करते हैं, 15 3 कितने होते हैं 45। फिर ये माइनस कौन सा है, सूत्र का। यहां पे 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 3 कितना होता है 21, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो सीधा आ जाएगा ये। देखो मैंने कैसे गुणा किया है, -3 को -15 से गुणा किया है, तो माइनस माइनस तो हो जाता है प्लस गुणा के अंदर, और 15 को 3 से गुणा किया तो 45। यहां पे बात करें तो हमने दूसरी गुणा की है -7 को -3 से, तो फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस गुणा के अंदर, 3 को 7 से गुणा किया तो 21। ठीक है, और बीच में जो माइनस आया है वो आया है सूत्र का। दूसरे पे आ जाओ, y पे 7 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 7 है, अब की बार एक माइनस है तो माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस तो माइनस होता है। ये हमने सूत्र लगाया माइनस का। अब देखो यहां से थोड़ा सा अच्छी तरह समझना, 15 को -15 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -15। यहां पर हमने क्या किया, -15 को 1 से गुणा किया तो -15, और ये पहले से एक माइनस था, ये तो सूत्र वाला था, और एक माइनस इसकी वजह से आएगा। ध्यान रखें, एक तो ये है, और एक को जब हम -15 से गुणा करते हैं तो उत्तर भी आता है -15। तो एक तो ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो मैं सीधा यहां पे प्लस कर रहा हूं, ब्रैकेट में लिख के नहीं लिखा है मैंने, तो यहां पे आ जाएगा 15। और तीसरा 1 बट्टे, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, फिर ये माइनस वाला सूत्र का, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, -3 है तो फिर यहां पर एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 9। समझ में आया। देखो क्या किया है यहां पे हमने, क्या किया, वैसे तो हम यहां देखो एक्स्ट्रा ऐसे लिखते हैं, माइनस का 21 -15 ऐसे लिखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस होता, तो एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, और वैसे यहां पर लिखते हैं तो होता तो बाद में अगले स्टेप पे अपन इसको प्लस तो करते ही, लेकिन मैंने यहां पर सीधा कर दिया। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 45 में से 21 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा। अब यहां पर है ना 45 में से 21 घटाएंगे, तो 45 में से 21 घटाओ तो कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2 24 प्लस का, क्योंकि 45 बड़ा है। y के बट्टे में देखिए तो y के बट्टे में आ जाएगा 21 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, और वो भी माइनस का। 21 में से 15 जाएगा तो 6 माइनस का, देखो 21 बड़ा है इसलिए। लास्ट में आ जाओ, 1 बट्टे यहां आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है 9 बड़ा है
3 में से 9 नहीं जाएगा, 9 में से 3 घटाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। जैसे ही घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 प्लस का आएगा या माइनस का, देख लो बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है या 9 है, 9 है तो वो आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यदि पहले x को 1 के बराबर रखेंगे तो x बटे 24 बराबर 1/6, गुणा करा लो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो x देखो 24/6 कैसे आया। x का मान निकालने के लिए हम इधर 24 जो भाग में था वो इधर हमने गुणा में भेज दिया इसके, यानी ध्यान से देखें यहां पर 1/6 तो पड़ा था, 24 हमने गुणा में भेज दिया। x का मान निकालना ना, तो जो इसके भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये पूरा पूरा कट गया, 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो उत्तर आ गया हमारा 4। x बराबर कितना आ गया, 4। x बराबर आ गया हमारे पास 4। चाहे तो आप इसको अगले स्टेप पर, अगले पेज पर अपन इसको कर लेते हैं ताकि पूरा सवाल आ जाए। ये है हमारे पास आया है x बटे 24 बराबर y बटे -6 बराबर 1/6। पहले लिखेंगे यदि x बटे 24 बराबर y बटे -1/6। तो आपको मैंने बताया जैसे अभी x का मान निकालेंगे तो 1/6 और 24 को इधर गुणा में भेजेंगे तो ये पूरा पूरा कट रहा है, 6 चौके 24, तो x बराबर कितना आ गया, 4। दूसरा मान निकालें तो और यदि y बटे -6 बराबर 1/6, क्योंकि पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों को पहले बराबर रखते हैं फिर इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो हमने इसको बराबर रख लिया। अब देखो y का मान निकालेंगे तो 1/6 पड़ा है, इस 6 को इधर भेजेंगे तो -6, हालांकि 6 से 6 कट गया, लेकिन एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, और माइनस पड़ा है वो माइनस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हमने y का मान निकाल लिया। तो इस तरह से हम वज्र गुणा विधि द्वारा x और y का मान निकाल सकते हैं। ये कब निकालना होता है, जब अद्वितीय हल आपको कह दिया जाए तब आपको इस तरह से निकालना है। देखो सिंपल सा तरीका, तो अगर ये चेक नहीं करना होता तो देखो इतना सा सवाल होता, बस ये देखो इतना सा किया और ये हमने x और y का मान निकाला। तरीका बहुत ही आसान है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, और फिर आप इसका सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बात। तो ये था आपका 3.5 का पहला सवाल। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको, मेरी उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेसिक से स्टार्ट करके और एकदम आसान से तरीके से समझाने की। जिसको भी गणित में दिक्कत आती है, तो अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखा है तो निश्चित तौर पे आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, इसको आपको खुद कॉपी में करके जरूर देखना है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के बाद में इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरे में से पूरे नंबर आप निकाल सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।